Assalamualaikum. This is me, Dr. Sana Sadusai. I am working as a dermatologist as well as aesthetic physician at Gujarat Lab near City Care Hospital, Unit number 6, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद। आज मैंने जो अपनी वीडियो के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका नाम है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या पैटर्न हेयर लॉस भी बोल रहे होते हैं या जिसको गंजपन बोल रहे होते हैं। ठीक है, आजकल गंजपन का मसला या बालों के गिरने का मसला हर दूसरे पेशेंट में होता है। हर कोई कंप्लेन कर रहा होता है कि हमारे बाल गिर रहे हैं तो हम क्या करें। तो जो है ये इतना वास्ट टॉपिक है या इतना जो है वसी टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई जा सकती हैं। तो आज मैं जो जिसके वजह से बाल गिरने के बारे में बात करूँगी वो खाली मर्दाना गंजपन जैसा एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या ये पैटर्न हेयर लॉस खवातीन के अंदर भी होता है। ठीक है, हार्मोनल हेयर लॉस बोला जाता है जिसको, तो ये खवातीन के अंदर भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके कॉज के बारे में बात करना चाहूँगी। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो मर्दों के अंदर होता है तो वो एक हार्मोन की वजह से होता है। ठीक है, हार्मोन क्या होता है, इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। एक एंजाइम होता है वो इस हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो है जब क्या होता है कि ये हमारे जहाँ से बाल जा रहे होते हैं वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स के अंदर इसके रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन वहाँ पे रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड कर रहा होता है और हेयर फॉल का बाइस बनता है। ठीक है, और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से आपके बाल पतले हो जाते हैं। अच्छा, मर्दों के अंदर क्या होता है कि अमूमन आगे की तरफ से बाल जाना शुरू होते हैं, यहाँ से और यहाँ से चले जाते हैं और पीछे वर्टेक्स यानी के बीच में से भी जाना शुरू हो जाते हैं और यहाँ से पीछे की तरफ ये आपके बाल पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जब यही पैटर्न हेयर लॉस खवातीन के अंदर होता है तो क्या होता है, खवातीन के अंदर ये बीच की मांग जो है ना ये चौड़ी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब ये बीच की मांग चौड़ी हो जाती है और फिर जो है वो अमूमन सारे सारे से बाल पतले हो जाते हैं और आपकी छुटियाँ पतली हो जाती है, पोनी आपकी पतली हो जाती है, तो खवातीन फिर कंप्लेन कर रही होती हैं कि हमें बाल गिर रहे हैं, हमारे बाल पहले से बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। ठीक है, तो खवातीन में भी हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि हमारा मेन फोकस ट्रीटमेंट के ऊपर होता है। तो इसके ट्रीटमेंट का मेन ऑप्शन जो है वो एक मिनॉक्सिडिल दिया जाता है। अब मिनॉक्सिडिल क्या होता है कि स्प्रे फॉर्म में भी आता है और आजकल टैबलेट्स भी इसके अवेलेबल है, लेकिन इसकी टैबलेट्स जो हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्योंकि देखे गए हैं तो इस वजह से अमूमन डॉक्टर्स अभी फ़िलहाल डर्मेटोलॉजिस्ट जो है मिनॉक्सिडिल के टैबलेट्स कम ही एडवाइस कर रहे हैं, ज़्यादातर जो है मिनॉक्सिडिल का स्प्रे ही दे रहे होते हैं। अच्छा, मर्दों में जो स्ट्रेंथ दी जाती है वो 5% दिया जाता है मिनॉक्सिडिल और ख़वातीन के अंदर जो है अमूमन 2% मिनॉक्सिडिल हम लोग दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, मिनॉक्सिडिल का ये एक इसका ड्रॉबैक है कि आप लोग जब तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब तक ये काम कर रहा होता है, फिर आप जब मिनॉक्सिडिल को जो है स्टॉप करते हैं तो आपके बाल गिरना दोबारा से शुरू हो जाते हैं। ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन ये है कि इसके साइड इफेक्ट सच कोई नहीं होते, जस्ट आपको हल्का फुल्का किसी को इरिटेशन करवा सकते हैं सर के अंदर, या आपने अगर इस तरफ आगे की तरफ यूज़ कर लिया तो आपको हो सकता है फेस के ऊपर थोड़ी बहुत बाल आना शुरू होते हैं, अदरवाइज इसके सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दूसरे नंबर के ऊपर टैबलेट्स हम लोग दे रहे होते हैं। मर्दों के अंदर फिनास्टेराइड नाम की एक टैबलेट दी जाती है और ख़वातीन के अंदर स्पाइरोनोलैक्टोन नाम की टैबलेट्स दे सकते हैं लोग। ठीक है, तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, उसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहूँगी। इसके साथ ख़वातीन को अमूमन वैसे मर्दों ख़वातीन को दोनों को ही आयरन ले सकते हैं उसके साथ, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। तब मतलब उसको ज़्यादा बालों को मजबूत करने के लिए मतलब वो जो है और उसको हेयर ग्रोथ को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप साथ में मल्टीविटामिन ले सकते हैं। विटामिन डी लेना चाहिए आपको, आयरन लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ अब ये दोनों चीज़ें आपने ले ली। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर मैं जिसकी बात करना चाहूँगी वो पीआरपी है। पीआरपी का एक तरह का ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं हम लोग, आपका मरीज़ का अपना ही ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन से गुजार रहे होते हैं और उसका जो है प्लाज्मा अलग हो जाता है। जब ये प्लाज्मा अलग हो जाता है तो इसको सर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं, आपके बालों को ग्रो करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो जो है कुछ स्टडीज़ ये बोल रही होती हैं कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के अंदर पीआरपी काम कर रही होती है और कुछ ये बोल रहे होते हैं कि इसमें नहीं काम कर रही होती, लेकिन एटलीस्ट ये हेयर फॉल होने से या हेयर बालों को गिरने से रोकती ज़रूर है, तो आप पीआरपी इसमें करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो एक्सोसोम्स बोला जाता है। एक्सोसोम्स के अंदर क्या होता है कि स्टेम सेल्स आपको सर के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। एक्सोसोम्स ये डिफरेंट फॉर्म के अवेलेबल होते हैं और ये इफेक्टिव भी है एज़ कम्पेयर टू पीआरपी, ये ज़्यादा इफेक्टिव है एक्सोसोम्स। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो जो है इसके अलावा लास्ट ऑप्शन आपके पास फिर वो हेयर ट्रांसप्लांट का रह जाता है। अगर आपकी इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आपको हेयर फॉल है मुसलसल, आपको लग रहा है कि आप गंजपन हो गए,
तो फिर आप लास्ट ऑप्शन के तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट आप करवा सकते हैं। इसमें आपके ही सेट से हेयर का जो है वो ग्राफ्ट लेके या पैच लेके फिर वो जो है आपको जहाँ से बाल गिर रहे थे वहाँ पे लगा दिया जाता है, तो ये जो है वो मतलब आपके बाल आ जाते हैं फिर वहाँ पे, ठीक है। तो ये तमाम थे ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के। अगर आप मज़ीद जो है वो इस टॉपिक के ऊपर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आपने आगे आने वाली मेरी मज़ीद वीडियोस देखनी है, उसके अंदर आपको मज़ीद मालूमात मिलेगी। तो आपने मेरी चैनल को देखते रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू।